प्रधानमंत्री जी की और सीएम साहब की रैली होती है तो बड़ी बड़ी बसें आती हैं, तब क्या उनका फिटनेस हुआ होगा? तब कोई चेकअप नहीं, तब कोई फिटनेस नहीं, तब सारे बस फ्री, सभी चीज अच्छे हैं। योगी आदित्यनाथ जी से सभी ना निवेदन करना चाहता हूँ तो अगर मर्द होते आप तो 1000 अगर प्रियंका गांधी बसों को बोली है तो आप उसी जगह 3000 बसें 5000 बसें खड़ा करके और आप भी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाते हैं, तब हम लोग मानते हैं कि आप विकास की बातें कर रहे हैं। ये सबसे नालायक मुख्यमंत्री हमको समझ में आता है। जांच करा रहे हैं जो कि जांच की जरूरत हमारे मजदूर भाइयों की है, अगर उनकी जांच के लिए आप अगर बोले होते तो यह बात अति सुंदर थी। आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि 1000 इनकी बसें नहीं है? ऑटो का नंबर है, ठीक है, ऑटो का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, हो सकता है कि बसों द्वारा नहीं, ऑटो द्वारा, टू व्हीलर द्वारा ही वो पहुंचाना चाहती हो। तो एक एक विधायक को अगर 50-50 गाड़ी सौंप दें तो हमें नहीं लगता कि जितने भारत के अंदर विधायक हैं अभी सारे गरीब घर पहुंच जाएंगे। और कहाँ राशन आप लोग बांट रहे हैं? किस जगह राशन बांट रहे हैं? आपका राशन खाली आपके चमचों में जा रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जब कोई भी बड़ी सभा होती है तो बस की कागज चेक नहीं की जाती है, मगर जो आज मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और जब ये प्रियंका वाड्रा ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और कई बसों को उन्होंने तैयार किया और उनके घर तक पहुंचाने के लिए बात भी कही। मगर क्या दिक्कत आ गई सरकार को कि रोकना पड़ गया? क्यों कागज चेक कर रहे हैं? कुछ बनारस के लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे क्या आखिर दिक्कत आ गई उन बसों में और प्रवासी मजदूरों को लेकर के कि बस क्यों रोका गया? आज जो बसों को रोका जा रहा है यह गलत ही काम है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जी अगर हमारे मजदूर भाई प्रवासी भाइयों की मदद करना चाहती हैं और उन्होंने बस उपलब्ध कराया है तो हमारे मजदूर भाइयों को पहली प्राथमिकता होती है कि उनके घरों तक पहुंचाया जाए एवं उनके जिलों तक पहुंचाया जाए। और जो भी बस रोकने का कार्य कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि बसों का वो होगा, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, सीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं, पीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं और देश के 130 करोड़ नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि जब ही प्रधानमंत्री जी की और सीएम साहब की रैली होती है तो बड़ी बड़ी बसें आती हैं, तब क्या उनका फिटनेस हुआ होगा? और उसी बसों में लाई चूरा, खाना, नाश्ता, पानी, सब मतलब टोटल चीजें फ्री, तब कोई चेकअप नहीं, तब कोई फिटनेस नहीं, तब सारे बस फ्री, सभी चीज अच्छे हैं। तब ट्रैक्टर भेज दिया जाता है, बस भेज दिया जाता है, मार्शल भेजा जाता है, सफारी भेजा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भेजी जाती है। आज वो गाड़ियां कहाँ हैं? उनको इस तरीके से रोका ना जाए बॉर्डर पे, और अगर बसें कोई विपक्ष पार्टी करती है तो वो मिल के सहयोग करके उनको घर तक पहुंचाया जाए, न कि उस पर गंदी राजनीति किया जाए। जब कहीं सभा होती है, रैली होती है, गाड़ी जाती है, उसकी तो चेक नहीं होती है, इससे क्यों चेक हो रही है? जब मजदूर अपने आप आते हैं घर के, उनको फैसिलिटी देती है प्रियंका गांधी, तो क्यों रोका जाता है उनको? पहले प्राथमिकता यह है कि हमारे मजदूर भाई, आज उनके पैरों में जो छाले हैं वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आज उनके आंखों में जो आंसू हैं वो पूरा हिंदुस्तान की धरती देख रही है, 130 करोड़ धरती देख रही है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन माननीय मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से सभी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ा विपक्ष की भावना होती तो अगर मर्द होते आप तो 1000 अगर प्रियंका गांधी बसों को बोली है तो आप उसी जगह 3000 बसें 5000 बसें खड़ा करके और आप भी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाते हैं, तब हम लोग मानते हैं कि आप विकास की बातें कर रहे हैं। योगी जी की सबसे बड़ी गंदी आदत यह है कि मजदूरों के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते, सिर्फ भाषणों में अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। अगर मंदिर मठ के नाम पे हजारों करोड़ खर्चा करते हैं, जब से सत्ता में बैठे हैं हिंदू मुसलमान यही सब मैटर उठाते हैं। तब जो बसों को रोके रहे हैं या बसों का जो सर्टिफाई करवाना चाहते हैं, जो जांच करवाना चाहते हैं, तो सरकार जांच उनकी क्यों करा रहे हैं? आप भाई आप बस की जांच करा रहे हैं, जो कि जांच की जरूरत हमारे मजदूर भाइयों की है, अगर उनकी जांच के लिए आप अगर बोले होते तो यह बात अति सुंदर थी। लेकिन मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी और देश के मुख्यमंत्री जी, सत्ता आपकी है, सबसे ज्यादा राज्यों में सत्ता आपकी है, तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। अगर विपक्ष कोई मदद कर रहा है तो उसे मदद करने दिया जाए एवं कानूनी अड़चन या कागजी कार्रवाई द्वारा रोका ना जाए। आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि 1000 इनकी बसें नहीं है? ऑटो का नंबर है, ठीक है, ऑटो का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, हो सकता है कि बसों द्वारा नहीं, ऑटो द्वारा, टू व्हीलर द्वारा ही वो पहुंचाना चाहती हो। इस टाइम माहौल में जब प्रियंका गांधी खड़ी हुई है, उसके सहारा देना चाहिए, सबको सहयोग देना चाहिए, वो बस में पब्लिक को भेजना चाहिए गांव में। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा राज्य नहीं है
पूरे राज्यों में जहां यूपी बिहार भारत निर्माण, तो यूपी बिहार के मजदूर न हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी बॉम्बे महाराष्ट्र कोई भी राज्य उठा के देखिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान से कि क्या यूपी बिहार में तमिलनाडु वाले हैं? क्या यूपी बिहार में पंजाब वाले हैं? क्या यूपी बिहार में केरला वाले हैं? तो आज हमारे मजदूर भाई खट रहे हैं, तो आज उनको जरूरत है, आज पक्ष विपक्ष दोनों की जरूरत है, और हम दोनों भाई मिलकर मदद करें, न कि इसमें गंदी राजनीति करें। अगर राजनीति करना ही है तो विकास के मुद्दों पे राजनीति किया जाए, और न कि कागजी खेल देकर हमारे मजदूर प्रवासियों को रोका जाए। ये सबसे नालायक मुख्यमंत्री हमको समझ में आता है। ये नीच भावना इनकी ये है कि वो मतलब कि विपक्ष का कोई सहयोग लेना नहीं चाहते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे पक्ष विपक्ष की बात नहीं, वहाँ सहयोग एक दूसरे का होना चाहिए। मजदूर बेचारा इन दोनों के चक्कर में पिस रहा है। उनका जो कहना है प्रियंका वाड्रा जी का, वह बहुत ही सराहनीय कहना है, क्योंकि आपको जो भी चेक करना है आप चेक करिए, लेकिन पहले मजदूरों को आप घर पहुंचाइए। तो या आप चेक करके घर उनको पहुंचाएं, या तो फिर पहले उनको ले जाके आप चेक करें। बात दोनों एक ही है, क्योंकि पहली प्राथमिकता यह होती है कि हमारे मजदूर भाई अपने घर पहुंचे, और अपने घर पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे। और रही बात जो गांव में आप लोग जो भी नियम कानून बनाया है वो उनके पर लागू होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वह स्थिति ये है कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, चाहे वो राजमिस्त्री हैं, चाहे हेल्पर हैं, चाहे सरिया वाले हैं, चाहे सेटरिंग वाले हैं, चाहे सिविल वाले हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे मैकेनिकल हैं, जो भी मजदूर है वो पहले अपने जन्मभूमि पे पहुंचाया जाए। जो साथ दे रही है बहुत अच्छा ही दे रही है, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री रोक रहे हैं और मुख्यमंत्री रोक रहे हैं, ये बात सर गलत है। क्या पक्ष का काम है विरोध करना? पक्ष का काम है कि पहले वो सहयोग करें, क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है कि उनका सहयोग। अगर वो सहयोग करना चाहते हैं तो जितने मजदूर थे, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम साहब हैं वो बता सकते थे कि 1000 अगर आपकी बसें हैं तो एक बस में कितने आदमी बैठते हैं, तो जितने आदमी बस में बैठते हैं उतने ही मजदूर। योगी आदित्यनाथ जी अगर बता दिए होते प्रियंका वाड्रा को कि फलाने जगह 10 गाड़ी लगाइए, ढेकाने जगह 10 गाड़ी लगाइए, बर्राय बरेली में 15 गाड़ी लगाइए, इतने मजदूर यहाँ हैं, वहां से उठवा के उनके घरों में पहुंचाया जाए, तब जाके पक्ष पे भी ताली हम लोग मारते हैं और विपक्ष पे भी ताली मारते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है। यहाँ ये है कि बसों का फिटनेस, ये बताइए कि पहले मजदूर का फिटनेस जरूरी है या बस का? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहे तो एक एक विधायक को अगर 50-50 गाड़ी सौंप दें तो हमें नहीं लगता कि जितने भारत के अंदर विधायक हैं अभी सारे गरीब घर पहुंच जाएंगे। चंद लम्हों में, चंद मिनटों में सारे लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन इनको क्या है, अभी चुनाव आया तो चाहे जैसे गाड़ी जाए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन जब विपत्ति में भी आप वही काम कर रहे हैं, सर माननी चाहिए। कम से कम आज का दौर तो देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उन प्रवासी मजदूरों पे है जो 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर जाके अपने परिवार का मोह माया छोड़ के और वहां खटते हैं। एक तो 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है और उसके बाद जब मरने का नौबत आया तो छोड़ दिया आप लोग। कहाँ गए कंपनी वाले, उद्योग वाले, प्लांट वाले, मजदूर, ठेकेदार? मैं पीएम साहब, सीएम साहब से निवेदन करता हूं कि पहले उनसे पूछा जाए, जिन्होंने उनको अपने राज्यों से भगाया, अपने जिलों से भगाया, पहले उनसे पूछा जाए। एक एक मजदूर 40-40 साल, 25-25 साल से वहां खट रहा है। अब महज जब मजदूरों पे विपद आया तो सारे मालिक हाथ खड़े कर दिए। तब आप लोग क्यों नहीं मजदूरों से उनसे पूछें? तो पहली प्राथमिकता होती है कि इन लोगों से पूछा जाए। लेकिन यह काम बहुत घटिया हुआ है और बहुत ही शर्मनाक हुआ है। मैं यही निवेदन करूंगा कि जो जहां से जैसे मदद कर रहा है, सारे देशवासियों का मदद किया जाए। आज जो विपक्ष पार्टियां जो भी राजनीति कर रही हैं या जो पक्ष पार्टियां राजनीति कर रही हैं, तो राजनीति आज कोरोना जो महामारी जो कि चीन से उत्पन्न होकर हमारे हिंदुस्तान तक पहुंची है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी बीमारी अभी तक हमें हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं देखने को मिली। और उसके साथ साथ यह ऐसी बीमारी है जो कि कई गुना तक फैलने की आशंका है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सरकार द्वारा पालन करने को बोला जा रहा है वह हम करें और अपने घरों में सुरक्षित रह के कोरोना जैसे बीमारी से लड़ें। कि सारे लोगों से एक लास्ट अपील है कि कोई भी राजनीति न करे इस टाइम अगर सहयोग आप नहीं कर सकते हैं तो आराम से कम्बल ओढ़ के घरों में सो जाइए, लेकिन किसी प्रकार की आप राजनीति न करिए। क्योंकि राजनीति आप एक कर रहे हैं लेकिन परेशानियां सभी को हो रही हैं। अगर आप राजनीति ही कर रहे हैं तो सहयोग का करिए, लेकिन विरोध का मत करिए। तो आज सहयोग करने का नौबत है, तो आप भी कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के साथ, विपक्ष है तो उससे क्या मतलब,
हम विपक्ष हैं तो उससे क्या मतलब, हमारा भी कर्तव्य बनता है मजदूरों के प्रति, हमारा भी कुछ शिष्टाचार है मजदूरों के प्रति, क्योंकि जितना वो सत्ता पक्ष के भाई हैं उतना ही हम सबके भी भाई हैं। जिस दिन कोरोना खत्म होगा, मैं प्रधानमंत्री जी एवं सीएम साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले एक पलायन राज्य कार्य समिति आयोग गठन हो कि एक मजदूर अगर किसी भी राज्य में जाएगा तो भारत सरकार को यह पता होना चाहिए कि वह मजदूर किसके यहाँ कार्य कर रहा है, पहली बात। उसके बाद उनकी सैलरी होनी चाहिए, सैलरी के बाद सारी सुविधाएं वो उस राज्य के मुख्यमंत्री श्रम विभाग देगा, तभी यूपी बिहार के मजदूर महाराष्ट्र, बॉम्बे, गोवा या अन्य राज्यों में जाएंगे। लेकिन पहले हमारे यूपी बिहार के सीएम साहब और पीएम साहब मिलके सारे लोग ये फैसला करें कि जब में जाएंगे तो उनकी सैलरी क्या होगी, ये बताएं। इसी बिहार में और इसी यूपी में 400 रुपए पा रहे हैं और ये बंबई भी जाके 400 रुपए पा रहे हैं, तो सरकार कोई अंतर नहीं आपको समझ में आ रहा है? कुछ तो अंतर आता होगा। 50 मजदूर मिलके एक कंपनी में काम करते हैं और उनकी एक महीने की सैलरी बनती है 4 लाख रुपए, और एक ठेकेदार 50 मजदूर को खटा के और उसकी बचत होती है कम से कम 3 से 4 लाख रुपए। तो सरकार बताएं, तो इससे अच्छा बिचौलियों को हटा दीजिए, बिचौलियों को आप हटाइए और मजदूर काम बढ़ाओ दाम, तो मजदूरों की सैलरी बढ़ाइए। अगर हमारे राज्य में 400 है तो बम्बे में कम से कम 800 होना चाहिए। कि ना ही भ्रष्टाचार, ना ही गुंडाराज, जनता है हमारी सरकार। तो सरकार जिस दिन जनता जगेगी उस दिन वह अपनी आंखों से खुद देख रही है कि इसमें किसकी गलती है, इसमें प्रियंका गांधी जी की गलती है या हमारे सीएम साहब की गलती है, या पूरी जनता के समझ सामने है और जनता अपने दिलों में अंदर महसूस कर रही है। क्योंकि आज दोनों लोग को मिलकर कार्य करना चाहिए, तो यह गलत राजनीति कर रहे हैं, ये इधर उड़ रहे हैं वो उधर उड़ रहे हैं। अरे सरकार, जब प्रियंका वाड्रा जी 1000 बस दी थी तो योगी जी 2000 बस देते, तब तक प्रधानमंत्री जी का घोषणा 5000 बसों का आ जाता है। यही बनारस है, यही बनारस में सुबह मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि पैंट दूंगा, यही बनारस है कि 2:30 बजे स्मृति ईरानी आती है तो कहती है जूता दूंगा, यही है कि पता चले कि और नेता आते हैं। तो ये बताइए, आप लोग एक एजेंडा पे चलिए, डेली कोई ना कोई एजेंडा आप नया नया ला रहे हैं, जो कि कोई एजेंडा जमीन पे नहीं है। जो भी एजेंडा है सिर्फ मुंह से है, सारे एजेंडे खत्म हो गए। किसानों की आय दूना 2022 साफ, उसके बाद 5 ट्रिलियन का जो अर्थव्यवस्था है वो तो प्रधानमंत्री जी क्या सीतामढ़ी बहन जी खुद जानती होंगी कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ चौपट हुई है। अगर जितना कोरोना में चौपट हुई है उससे कहीं ज्यादा कोरोना के पहले भी अर्थव्यवस्था चौपट थी और सभी लोग देखे हैं। तो पहले तो दोनों अर्थव्यवस्था जनता के समझ आधा आधा किया जाए कि आपके कोरोना के पहले हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। यह नहीं कि सारे अर्थव्यवस्था मिक्स करके कोरोना में दिखा दे कि कोरोना में इतना ही घाटा लगा है हमें। तो सारे अर्थव्यवस्था को अलग किया जाए और बताया जाए कि कोरोना में कहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, और उसके साथ साथ आपके पास कितना चंदा आया है, कितना मदद किए हैं, कहाँ कहाँ मददें पहुंचाई गई हैं, किस किस गांव में राशन आपका बांटा गया और कहाँ राशन आप लोग बांट रहे हैं, किस जगह राशन बांट रहे हैं। आपका राशन खाली आपके चमचों में जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं में जा रहा है, आपके पदाधिकारियों में जा रहा है। वो जब पा रहे हैं तो सिर्फ अपने आदमियों को दे रहे हैं। नहीं आके आज चले गांव चले, आप पूछाएं आप। तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी गंदी प्रकार की राजनीति न किया जाए और देश के प्रति राज करिए और मजदूरों भाइयों के प्रति करिए। आज उन्हीं का मेहनत है, वो अन्न में जब किसानों के खेतों में मजदूर खटते हैं तो जाके अन्न पैदा होता है, तब जाके भूखा पेट सोता है। आज उन्हीं का अन्न हम लोग खा रहे हैं और जब उनकी नौबत आए तो हम राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति ना करें। बस एक निवेदन है, काशी दहाड़ गंगा लाल, तो काशी मेरी जन्मभूमि है और मेरा अंतिम निवेदन है कि सरकार पक्ष विपक्ष सारे एक साथ चलिए और सबको मजदूरों का भला सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।